नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो फैब्रिक होता है उसकी एयर परमेबिलिटी क्या होती है और फैब्रिक की एयर परमेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। दोस्तों, फैब्रिक की एयर परमेबिलिटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है और दोस्तों जो हमारी एयर परमेबिलिटी होती है वो कौन से यूनिट में मेजर करी जाती है। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ एयर परमेबिलिटी ऑफ फैब्रिक बाय शर्ले एयर परमेबिलिटी टेस्टर। तो दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कपड़े की एयर परमेबिलिटी क्या होती है। एयर परमेबिलिटी ऑफ फैब्रिक, दोस्तों हम एयर परमेबिलिटी किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ एयर पास्ड पर सेकंड थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ द फैब्रिक इज कॉल्ड एयर परमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों, जो एयर परमेबिलिटी होती है वो हमारी एयर की एक मेजरमेंट होती है कि मतलब हमारे 1 सेकंड के अंदर और 1 स्क्वायर यूनिट एरिया से कितनी एयर पास हो रही है, मतलब कितनी क्यूबिक सेंटीमीटर एयर या क्यूबिक मीटर एयर, जो भी आप यूनिट यूज़ कर रहे हो, तो जितनी भी एयर पर सेकंड पर यूनिट एरिया पास हो रही होती है उसको हम उस कपड़े की एयर परमेबिलिटी कहते हैं। दोस्तों, आपकी एयर परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है? इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर। दोस्तों, ये क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर में मेजर करी जाती है। अब देखिए दोस्तों, इट डिपेंड्स अपॉन द काउंट ऑफ द यार्न, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिक एंड वेट पर स्क्वायर यूनिट ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों, जो हमारे कपड़े की एयर परमेबिलिटी होती है वो 2-3 फैक्टर पर डिपेंड होती है। पहला होता है आपका यार्न काउंट, दूसरा होता है फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन, मतलब एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच कितने हैं कपड़े के अंदर, और तीसरा होता है वेट पर स्क्वायर यूनिट ऑफ द फैब्रिक, मतलब जीएसएम ऑफ द फैब्रिक। इफ द बार एंड द वेफ्ट काउंट ऑफ टू फैब्रिक आर आइडेंटिकल। दोस्तों, अब यदि हमारे कपड़े के बार और वेफ्ट काउंट सेम है, देन द फैब्रिक हैविंग मोर थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच गिव पुअर एयर परमेबिलिटी देन लोअर थ्रेड्स काउंट फैब्रिक। दोस्तों, हमने एक एजम्पशन ले ली। एजम्पशन में क्या लिया कि हमने 2 कपड़े लिए, उनके अंदर जो बार काउंट वेब काउंट सेम है, तो अब उन दोनों कपड़ों में से जिस भी कपड़े के अंदर नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच ज़्यादा होंगे तो उस कपड़े की क्या होगी, एयर परमेबिलिटी पुअर होगी, और जिस भी कपड़े के थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच कम होंगे उस कपड़े की एयर परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। इफ द थ्रेड काउंट पर स्क्वायर इंच ऑफ टू फैब्रिक इज द सेम। अब दोस्तों, दूसरी एजम्पशन भी हो सकती है कि हमने 2 कपड़े लिए, उनकी जो थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच है वो सेम है, देन द फैब्रिक मेड ऑफ कोर्स काउंट यार्न गिव्स पुअर एयर परमेबिलिटी। अब दोस्तों, हमने थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच अगर सेम ले लिए दोनों कपड़ों में, तो जिस भी कपड़े के अंदर कोर्स काउंट का धागा लगा हुआ होगा तो उसके अंदर जो एयर परमेबिलिटी आएगी वो पुअर आएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो हमारी एयर परमेबिलिटी होती है फैब्रिक की, उसको कैसे टेस्ट किया जाता है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, टेस्टिंग ऑफ एयर परमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। द टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ एयर परमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक इज गिवन बिलो। दोस्तों, हम नीचे एयर परमेबिलिटी को टेस्ट करने का सारा प्रोसीजर डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले आता है आपका एपरेटस यूज। तो कौन कौन से एपरेटस यूज होते हैं, देखिए यहाँ पर पहला होता है शर्ले फैब्रिक एयर परमेबिलिटी टेस्टर, दूसरा आपका फैब्रिक हो गया, तीसरा सीजर हो गया, और चौथा होता है आपका मार्किंग पेन। दोस्तों, अब इसके बाद में अब आता है आपका स्पेसिमेंस प्रिपरेशन। हम जब टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले एक सुइटेबल स्पेसिमेन तैयार करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए एयर परमेबिलिटी टेस्ट के लिए हम स्पेसिमेन कैसे प्रिपेयर करते हैं। द स्पेसिमेन साइज इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ स्पेसिमेन फिक्सिंग प्लेट। दोस्तों, जो हमारा स्पेसिमेन होता है उसका साइज हम सरले एयर परमेबिलिटी टेस्टर के फिक्सिंग प्लेट के अनुसार ही रखते हैं।
Normally, a circle of 2.54 centimeter is marked on the fabric. दोस्तों हम क्या करते हैं, कपड़े के ऊपर एक 2.54 सेंटीमीटर का एक सर्किल बना देते हैं। तो उस सर्किल का डाया हम कितना रखते हैं, 2.54 सेंटीमीटर रखते हैं। द एनफ क्लैंपिंग मार्जिन इज आल्सो लेफ्ट विद स्पेसिमेन। दोस्तों और जहाँ हमने सर्किल बनाया है तो काटते समय हम क्या करते हैं कि उसके चारों तरफ जो मार्जिन होती है, क्लैंपिंग मार्जिन होती है, वो रख देते हैं। वो सफिशिएंट होनी चाहिए जिससे कि क्लैंपिंग करने में स्पेसिमेन को परेशानी ना हो। इफ यू टेक ए रेक्टेंगुलर फैब्रिक which has length and width more than 2.5 centimeter and extra clamping margin, it can be directly used without cutting a circle। दोस्तों अब यदि आप एक रेक्टेंगुलर शेप में भी स्पेसिमेन बना देते हैं, बट उसमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा स्पेसिमेन का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 2.54 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, और उसके साथ में प्लस क्लैंपिंग मार्जिन भी होना चाहिए। अगर इस तरीका का भी आप स्पेसिमेन काट लेते हैं सीजर की सहायता से, तब भी आप इसको बिना सर्कल काटे डायरेक्टली अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर माउंट कर सकते हैं। दोस्तों 5 स्पेसिमेंस आर प्रिपेयर्ड। हम क्या करते हैं दोस्तों कि अपने कपड़े से, जो हमारा कपड़ा होता है उसके अंदर डिफरेंट प्लेसेस से 5 स्पेसिमेंस तैयार करते हैं। अब देखिए दोस्तों टेस्टिंग प्रोसीजर। तो टेस्टिंग प्रोसीजर दिखाने के पहले मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो सरले एयर परमेबिलिटी टेस्टर होता है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और कैसा होता है। दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सरले फैब्रिक एयर परमेबिलिटी टेस्टर का एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखा रहा हूँ और उसके सारे जो पार्ट होते हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका सरले फैब्रिक एयर परमेबिलिटी टेस्टर है। तो इसके अंदर हमने ABCD करके मार्क किए हुए हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम ABCD। ये देखिए दोस्तों ABCD, ये आपके रोटामीटर्स होते हैं। और आपका E देखिए, ये E है आपका सीरीज वाल्व है। और देखिए दोस्तों ये F है, ये रिजर्वायर होता है। और H देखिए दोस्तों आपका H है, ये आपका बाईपास वाल्व है। और यहाँ पे देखिए I क्या है, स्पेसिमेन फिक्सिंग प्लेट है। तो ये है आपकी I, ये स्पेसिमेन फिक्सिंग प्लेट है। ये आपको फ्रंट से देखने पर रेक्टेंगुलर टाइप में लग रही होगी, बट दोस्तों ये एक सर्कुलर प्लेट होती है, इसी के ऊपर हम स्पेसिमेन फिक्स करते हैं। दोस्तों J क्या है, स्पेसिमेन क्लैंप है। ये देखिए दोस्तों ये J क्लैंप है और ये भी एक क्लैंप है। तो ये स्पेसिमेन क्लैंपिंग का काम करते हैं। और दोस्तों K क्या है, K आपका सेफ्टी वॉल्व है। S क्या है दोस्तों, टेस्ट स्पेसिमेन है। ये आपका S है, ये हमने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है आपका, ये आपका फैब्रिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए P क्या है, P है आपका ड्रॉट गेज। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से हम टेस्टिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों द होल टेस्टिंग प्रोसीजर गेट्स कंप्लीटेड इन बिलो स्टेप्स। दोस्तों जो हमारा सारा का सारा प्रोसीजर होता है ये फैब्रिक एयर परमेबिलिटी टेस्ट करने का, वो नीचे दिए गए स्टेप में आगे बढ़ता है। तो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द स्पेसिमेन क्लैंप्स J। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा टेस्टर होता है उसका जो क्लैंप होता है, स्पेसिमेन क्लैंप होता है, ये J है, इसको हम सबसे पहले ओपन कर देते हैं। दोस्तों अब देखिए फिर क्या करते हैं, प्लेस द स्पेसिमेन ऑन द स्पेसिमेन फिक्सिंग प्लेट I। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्पेसिमेन है ग्रीन कलर का S, तो इसको हम ये नीचे I जो फिक्सिंग प्लेट है इसके ऊपर हम माउंट कर देते हैं। अब माउंट करने के बाद में फिर देखिए दोस्तों फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर नाउ टाइटन द स्पेसिमेन क्लैंप सिक्योरली। दोस्तों अब हम अपने स्पेसिमेन क्लैंप को अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं और हम ये ध्यान रखते हैं कि जो स्पेसिमेन है उसके आजू बाजू से या लेफ्ट राइट से वो या उसके एजेस से कोई एयर पास ना हो, लीकेज ना हो। अब देखिए दोस्तों दूसरा स्टेप क्या होता है, नाउ इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड टू ए सुटेबल इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। अपने इंस्ट्रूमेंट को एक सुटेबल पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। नाउ द पावर सप्लाई स्विच इज पुश्ड ऑन पोजीशन। दोस्तों और हम अपने पावर सप्लाई का जो
पुश बटन होता है, उसको पुश करते हैं और उसको ऑन पोजीशन में लाते हैं। द एयर सक्शन पंप गेट्स स्टार्टेड टू सक द एयर थ्रू फैब्रिक स्पेसिमेन। अब दोस्तों जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका एयर सक्शन पंप होता है वो बाहर की हवा को सक करना चालू कर देता है और वो हवा आपके स्पेसिमेन के थ्रू ही अंदर जाती है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर देयर आर 4 रोटामीटर कनेक्टेड विद द एयर सर्किट। दोस्तों हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर 4 रोटामीटर्स कनेक्टेड होते हैं। इनिशियली द टेक्नीशियन फर्स्ट ब्रिंग्स रोटामीटर ए इनटू द सर्किट बाय टर्निंग ए नॉब। दोस्तों सबसे पहले टेक्नीशियन क्या करता है कि जो आपका फर्स्ट रोटामीटर होता है ए, उसको वर्किंग में लाता है, उसको इफेक्ट में लाता है। तो उसके लिए क्या करता है, वो रोटामीटर की नॉब घुमाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, ये देखिए ये नॉब होती हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। तो वो सबसे पहले ए को ऑन करता है, मतलब ए को चालू करता है। अब देखिए दोस्तों, एन स्पेसिफिक प्रेशर ड्रॉप बिटवीन टू फैब्रिक surfaces face and back is achieved by regulating the various valves provided with the instrument। अब दोस्तों हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारे वाल्व लगे होते हैं, तो उनकी सहायता से हम क्या करते हैं, कपड़े के ऊपर का प्रेशर मतलब फेस का प्रेशर और बैक का प्रेशर एक निश्चित कंडीशन पर या निश्चित पोजीशन पर लाते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सा वाल्व चालू करना है, कौन सा वाल्व बंद करना है, उसको हम क्या करते हैं कि किसी वाल्व को बंद करेंगे, किसी को चालू करेंगे, तो हमारा जो एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है वो आ जाता है। द रीडिंग ऑफ रोटामीटर इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द टॉप ऑफ द फ्लोट। दोस्तों जो हम रोटामीटर की रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं तो उसको टॉप ऑफ द फ्लोट से करते हैं। इफ द रेट ऑफ एयर फ्लो थ्रू द स्पेसिमेन इज टू लो to produce an indication on the rotameter A, it is switched to next rotameter B। दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब हमने ऊपर दिए गए प्रोसीजर के माध्यम से या अनुसार हमने रोटामीटर ए को स्विच ऑन किया, तो उसमें हमने देखा कि जो एयर फ्लो है उसका इंडिकेशन बहुत पुअर है, बहुत कम एयर आ रही है, वो आपके रोटामीटर ए से रीड नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रोटामीटर बी को स्विच ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि बी में हमारी रीडिंग आने लगती है, एयर पास होने लगती है। तो अगर बी में नहीं आ रही होती है तो सी में करते हैं, और सी में नहीं आ रही होती है तो फिर हम डी को स्विच ऑन करते हैं। दोस्तों हम कब तक करते हैं, जब तक कि हमारा एयर का इंडिकेशन आना चालू नहीं हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, द स्पेसिफिक प्रेशर ड्रॉप इज कैप्ड 10 mm ऑफ वाटर हेड। दोस्तों ये जो हम करते हैं इसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रेशर जनरेट करते हैं, वो कितना होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए 10 mm ऑफ वाटर हेड। दोस्तों ये जो स्पेसिफिक प्रेशर ड्रॉप होता है तो उसको हम कैसे सेट करते हैं, उसके लिए आपको मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये हमने ये प्रेशर गेज लगाया हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये आपके यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे का जो प्रेशर है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे है, ये बैक साइड का प्रेशर यहाँ पे मेजर हो रहा है इस प्रेशर गेज से, ड्रॉट गेज से। और ऊपर का जो एयर प्रेशर है वो आप किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लेंगे। तो जितना ऊपर का प्रेशर होगा तो उससे 10 mm कम होना चाहिए बैक साइड का प्रेशर, 10 mm ऑफ वाटर हेड प्रेशर कम होना चाहिए बैक साइड में। बैक साइड का मतलब इनसाइड दी स्पेसिमेन। तो आपकी जो हवा आ रही है वो ऊपर से आ रही है फेस साइड से, और बैक साइड से आपकी जाके प्रेशर गेज में जाती है। तो हम देखते हैं कि जो स्पेसिफिक प्रेशर है उसके अंदर 10 mm ऑफ वाटर हेड का अंतर रहे। दोस्तों व्हेन द स्पेसिफिक प्रेशर ड्रॉप इज अचीव्ड प्रॉपरली, जब हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रेशर को अचीव कर लेते हैं, द रीडिंग ऑफ रोटामीटर इज रिकॉर्डेड। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि रोटामीटर की रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं। 5 टेस्ट स्पेसिमेंस आर टेस्टेड। हम पूरे टेस्ट के अंदर जो हमने 5 स्पेसिमेंस तैयार किए हैं,
सबको अलग अलग अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर माउंट करके 5 स्पेसिमेंस का टेस्ट करते हैं, उनकी रीडिंग नोट करते हैं। ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री प्लस और माइनस 2 डिग्री एंड 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर केप्ट ड्यूरिंग द टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट के अंदर जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं बहुत वैल्यू करती हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे इनसाइड टेस्टिंग प्लेस का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री होना चाहिए, और हमारे टेस्टिंग रूम की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 65% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ए रबर गैस्केट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द एयर लीकेज। दोस्तों, जब हम अपने स्पेसिमेन को माउंट करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों तरफ एक रबर की गैस्केट माउंट करते हैं जिससे कि एयर का लीकेज ना हो। द मीन ऑफ ऑल 5 रीडिंग इज कैलकुलेटेड। दोस्तों, अब हमने 5 टेस्ट रीडिंग प्राप्त कर ली, तो हम उन 5 रीडिंग का मीन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एयर परमेबिलिटी कैलकुलेशन, एयर परमेबिलिटी इज इक्वल टू मीन रेट ऑफ एयर फ्लो डिवाइडेड बाई टेस्ट स्पेसिमेन एरिया। दोस्तों, जो आपका फॉर्मूला होता है वो है एयर परमेबिलिटी इज इक्वल टू जो आपका एयर फ्लो है उसका मीन और डिवाइडेड बाई जो हमारा स्पेसिमेन का एरिया होता है सेंटीमीटर में वो होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा मीन आया एयर परमेबिलिटी का 5 स्पेसिमेंस का, वो हमें आप वैल्यू पुट कर देंगे और 5.07 सेंटीमीटर स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो आपकी एयर परमेबिलिटी निकल के आ जाएगी दोस्तों। और फिर मैं एक बार बता दूं आपको, जो एयर परमेबिलिटी की यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि हम किसी भी कपड़े की एयर परमेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कौन से यूनिट में निकालते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे फंक्शन करता है, और दोस्तों कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशन रखी जाती हैं और किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है। तो दोस्तों देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।